thrilled by this word poetic adda. देखिए थोड़ा सा प्लीज एक्सक्यूज मी इफ यू फाइंड मी अ बिट क्रिटिकल, क्योंकि हिंदी क्षेत्र की जो सबसे जबरदस्त समस्या है वो ये है कि समकालीन सृजनात्मकता से कहीं ना कहीं हम दूर जा चुके हैं। आप ज्यादा नहीं, आप बंगाल चले जाइए, कलकत्ता में सारी चीजें, चाहे रविंद्र सदन हो, रविंद्र सारणी हो, सडनली लगता है कि पोएट्स की इज्जत है। मैं मैड्रिड में अगर आप जाएंगे तो जो सेंट्रल स्क्वायर है मैड्रिड का, वो टिर्सो द मोलिना स्क्वायर है। आप पेरिस में चले जाइए, आप लंदन में चले जाइए, पोएट्स कॉर्नर वेस्टमिनिस्टर एबे का सबसे शानदार इलाका है। जब ये छोड़िए, आप गुजरात, बड़ौदा या महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के अंदर पोएट्स की दशा बहुत बेहतर है, लेकिन जैसे ही हिंदी क्षेत्र में आते हैं लगता है कि नेताओं और राजनेताओं के अलावा कहीं कुछ हुआ नहीं। संस्कृति एक ऐसा शब्द है जिसका रात दिन इस्तेमाल होता है, और हम कहते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। हर व्यक्ति अपने संदर्भ में अपने प्रकार से संस्कृति शब्द का इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि किसी भी संस्कृति की समृद्धता, उसकी प्रचुरता, उसका जो समकालीन सृजन हो रहा है साहित्य का, उसके द्वारा नापी जा सकती है। अगर समकालीन साहित्य में देयर इज नो क्रिएटिव आउटपुट, देन इसका मतलब कहीं ना कहीं संस्कृत की जड़ें जो हैं बेहद कमजोर पड़ चुकी हैं। और इसलिए आवश्यक है कि पोएटिक अड्डा हो, जगह जगह हो, मोहल्लों में हो, और लोगों को प्रशिक्षित किया जाए कि वो कविता की धारा में कैसे पार्टिसिपेट कर सके। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मैं जब आया था तो मैं सोच रहा था इट वुड बी अ पोएट्री रीडिंग सेशन, लेकिन ये पोएट्री वर्कशॉप थी, छोटी सी थी, लेकिन एक पोएट्री वर्कशॉप में तब्दील हो गई। अब जो प्रश्न है कि क्या सृजनात्मक चीजें ये सहज रूप से अंतः प्रवाह का हिस्सा है, means they are just spontaneous or they can be trained। तो मुझे दो चीजें, दो किताबों का स्मरण आया, मैंने सोचा मैं बोलूंगा। टॉमस फ्रीडमैन, द वर्ल्ड इज फ्लैट, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, बड़ा पॉपुलर बेस्ट सेलर रहा है। तो वर्ल्ड इज फ्लैट में बात करते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज की, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की, और चूंकि ये 2000 के करीब लिखी गई तो उस समय माइक्रोसॉफ्ट दुनिया का बहुत बड़ा नाम था, तो वो बिल गेट्स को कोट करते हैं और कहते हैं कि देखिए जितनी भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, दे रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ क्रिएटिविटी, लेकिन जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो कुछ क्राफ्ट है। और यहाँ तक क्राफ्ट है कि बिल गेट्स का एक स्टेटमेंट उन्होंने कोट किया है कि ऐसा कोई नहीं है जिसको बेसिक मैथमेटिकल टेबल्स नहीं आती हो और कोई बहुत बड़ा प्रोग्रामर बन गया हो। तो स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रैच, यू लर्न, यू मास्टर, you kind of hone your craft, and they say that it is the rigor that always precedes the joy of spontaneity। तो जितना आपने परिश्रम किया होगा, जितना आपने सीखा होगा, जितने गहन प्रशिक्षण से आप गुजरे होंगे, उतनी आपकी अभिव्यक्ति स्वस्फूर्त हो सकती है और आप उसका आनंद ले सकते हैं। आप सृजन के सुख का, सौंदर्य सुखाए को आप पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं ना। ये इसी तरह से दूसरी किताब जो आई, मुझे याद आई, वो रॉबर्ट ग्रीन की किताब है, वो भी अपने समय की बेस्ट सेलर रही है, मास्टरी। इस पुस्तक के अंदर वो बहुत सारे मास्टर्स को लेते हैं। चार्ल्स डार्विन को भी उन्होंने लिया है, जिन्होंने वैज्ञानिक क्षेत्र में एक नूतन अवधारणा निकाली। उन्होंने बहुत सारे संगीतकारों को लिया, धोबेन को लिया, और साहित्य के सृजकों को लिया, मीन्स कटिंग अक्रॉस बिजनेस, उन लोगों को लिया जिन्होंने एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स किए, और एक कॉमन चीज देखी कि कहीं ना कहीं उनका गहन प्रशिक्षण हुआ था, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ चीजों को सीखा, और जब कुछ चीजों को सीखा तो दे सर्व्ड एज अ फाउंडेशन, दे सर्व्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक जिसके आगे वो आगे की अपनी अभिव्यक्ति को प्रभावी तरह से कर पाए। तो राजीव जी की ट्रेनिंग एज एन इंजीनियर ऑफ समवन हु वाज गिवन वर्कशॉप्स and who knows how to put things into a concrete kind of algorithms, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से। अब जहां तक कविता का प्रश्न है, बहुत खूबसूरत,
It is at least the word craft. जो फाउंडेशन पर है वो शब्दों का प्रयोग करना, शब्दों और विचारों का संतुलन, समन्वय और समायोजन, और उसको बड़ी खूबसूरती के साथ एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके, मेजरेबल डुएबल एग्जाम्पल देके, और मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में कई ट्रेनर्स हैं, एंड दे नो दैट इन ऑर्डर टू कीप अ पर्सन मोटिवेटेड देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेल्फ एफिकेसी. सेल्फ एफिकेसी जब एक व्यक्ति कर लेता है और उसको ये खुशी हो जाती है मैंने कर लिया, और वो करने का पुराना अनुभव या अचीवमेंट उसके लिए रेफरेंस बन जाता है, एंड इट बिकम्स अ ट्रिगर और अ मोटिवेशन फॉर ऑल द फ्यूचर अचीवमेंट्स. सो ये जो छोटी वर्कशॉप है या छोटे छोटे क्रिएटिव आउटपुट जो पोइट्री वर्कशॉप के माध्यम से या क्रिएटिव राइटिंग के वर्कशॉप में या स्टोरी राइटिंग वर्कशॉप में हम एकम्प्लिश करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि सडनली दे ओपन द आईज ऑफ पीपल. वो लोग जो अपने आप को सेरेब्रल लेफ्ट ब्रेन या ये मान के चलते थे वी कैन ओनली डू लॉजिकल एनालिसिस, सडनली दे फाइंड दैट दे हैव अ साइड टू देयर पर्सनालिटी एंड दे कैन एक्सप्रेस इट वेल, and that opens you, that gives you the necessary confidence to connect to your inner juices and let them flow. तो मैं विश्वास करता हूँ एक बार फिर से कि ये प्रक्रिया जो शुरू हुई है we need to replicate it, and मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राजीव जी का. मैं उत्तर भारत के एक नागरिक के रूप में या कह लीजिए कि आगरा के एक रेजिडेंट के रूप में कि बड़ा पॉजिटिव एक सोच है, एंड आई डू नॉट नो कितने लोग एक छोटा सा लिटिल थॉट, लिटिल एक्शन कैन हैव कैस्केडिंग इफेक्ट. It can reach out, its impact can reach out the places we have never imagined. They say never despise the humble beginnings. You do not know it has a potential to transform the course of events. तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस पोएटिक अड्डे के इनिशिएशन के लिए और इस छोटी सी वर्कशॉप के लिए, एंड आई बिलीव दैट द गुड वर्क दैट हैज स्टार्टेड will kind of grow manyfold, and we really need it as a nation, as a city, as a state I would say, and as a large geographical part जिसे हम हिंदी भूभाग कहते हैं. हमें इसकी सख्त आवश्यकता है. धन्यवाद. हिंदी के पोएट हैं, तो हमने क्या किया कि हम अपनी इंग्लिश की पोएट्री हिंदी वाले को पढ़ाते हैं कि अगर हिंदी वाले को समझ में आ गई तो जब किताब छपेगी तो अंग्रेजी वाले को तो समझ में आएगी ही आएगी. ठीक है सर. तो ये एक आइडिया ये आया कि अगर मेरी पोएट्री पढ़ने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, पढ़ने की पोएम लिखने की नहीं हुई है. हालांकि मुझे याद आ गया, अभी मैंने बहुत पहले बड़ी मुश्किल से पोएम लिखी थी कि खबरिया न्यूज क्या जाने करप्शन की बीमारी है. एक इस तरह की वो बना करके मैंने बनती. तो आज मैंने जाना ये कि सुर लय ताल के साथ में अगर शब्दों के साथ हम खेल में ही कितनी बढ़िया पोएट्री बना सकते हैं. ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे इवेंट आज हुआ और ये हर महीने ये चलने वाला है. मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेजों में इसका प्रचार प्रसार तेजी से होना चाहिए. समाज में जो मेरे जैसे तमाम लोगों की जो अवधारणा बनी हुई है कि पोएट्री बहुत कठिन होती है, वो टूटे और इसका ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले पाए. और ये बहुत अच्छे महत्वपूर्ण इवेंट के लिए मैं राजीव सर का और प्रिंसिपल सर का, अनिल सर का और सभी हमारे जो आज नहीं भी मौजूद है उन सभी साथियों का सीम गहराइयों से हृदय की तरफ से धन्यवाद, शुक्रिया. It is a very pleasant experience to be here, and I thank Dr. S.P. Singh for bringing me here. I've always wanted to come to Shiroz, and when Sir told me about this program, I thought let's go and see. And I'm very grateful to Rajiv Sir because he's a person who is creative, and I think we need a lot of creative writers in our city. We need writers and philosophers. This is what the world needs right now, in a world which is very materialistic. We need more discussion.
And I was very thrilled that Sir gave a very short introduction to creative poetry writing. And I have been teaching poetry, but I have never written poetry. And I thought that was wonderful, what you did today. Even though it was for a short while, it was good. And I would encourage some of my students, if they are interested and they would like to come, they can come every second Saturday, you said? Every month, second Saturday. Every month. Okay. Okay. But if we can have interested students, Yes. then we can do online every Sunday or whatever. Okay. Something. Because in every class there would be a couple of students who would be interested in poetry writing. So even if 3 or 4 students are interested, they would at least learn how to do things. So I congratulate Sir for writing the book that he has written, and I wish him all the best. Thank you, sir. जब भी आगरा शहर में अंग्रेजी कविता की बात होती थी तो राजीव जी का जिक्र मैं हमेशा सुनता था, लेकिन ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ पहली बार कि उनसे मुलाकात भी हो सकी और उनके काव्य संग्रह को मैं देख सकता हूँ। और जो इसमें बहुत ही खूबसूरत बात है कि काव्य सृजन की जो प्रक्रिया है और जो कवि की अनुभूतियाँ हैं, जो कवि के संघर्ष हैं और जो उसकी द्वारा सृजित कविता के साथ उसकी अंतर संबंध है, इनको बड़ी खूबसूरती के साथ निरूपित किया और शब्दों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है उन्होंने, जो कि मैं समझता हूँ कि उनके भावनात्मक क्षितिज को एक नया विस्तार देगा पाठकों के। राजीव खंडेलवाल है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन, बिजनेसमैन हूँ बाय प्रोफेशन, और पोइट्री लिखना मैंने 40 साल की उम्र से लिखना शुरू किया है। उससे पहले मुझे लिटरेचर में कोई एकेडमिक ट्रेनिंग नहीं है। ये जो पुस्तक है वो मैंने लिखी है, ये 52 पोएम्स हैं ऑन दी आर्ट एंड क्राफ्ट पोएटिक प्रोसेस पे। क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, पब्लिशर को कैसे भेजना है, रिजेक्शन होती है तो कैसे करना है, और क्रिटिक्स क्या कहते हैं, उसको कैसे क्रिटिसिज्म को हैंडल करना है। एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज किसी एक पर्टिकुलर पोएट ने इस पोएटिक प्रोसेस पे 52 पोएम्स नहीं लिखी है। तो दैट आई टेक एज अ क्लेम के लिए मैंने वो चीज़ें लिखी है। और डॉक्टर नीलांजना पाठक है जबलपुर की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो एक रिव्यू बुक इस किताब। मैं अनिल शर्मा आज अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टैलिटी और छाँव फाउंडेशन जो शिरोज़ हैंग आउट कैफ़े चलाता है उसके तत्वाधान में एक प्रोग्राम किया गया था, जिसमें हमने इंग्लिश पोइट्री अड्डा और श्री राजीव खंडेलवाल जी की बुक का लॉन्च किया। बहुत ही अच्छा प्रयास रहा। आज राजीव खंडेलवाल जी ने जो इंग्लिश पोइट्री अड्डा का जो पहला सेशन लिया, उसमें हमको ऐसे 4 लोग मिले जिन्होंने फर्स्ट टाइम पोइट्री लिखी थी। हम ऐसे प्रयास आगे भी करते रहेंगे। ये जो पोइट्री अड्डा है ये हर महीने की सेकंड सैटरडे को होगा। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो लोग भी इंग्लिश पोइट्री में इंटरेस्टेड हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग